कल्पांत हीलिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को ओम प्रणाम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें और अपने श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाले श्वास और बाहर आने वाले श्वास को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, इस श्वास का एहसास करें और इस श्वास के साथ गहराई में डूबते जाएं। इस श्वास के साथ अपनी चेतना शक्ति को अपने अंदर प्रवेश कराएं। श्वास के साथ अंदर जाएं, श्वास के साथ बाहर आएं। जब श्वास अंदर जाए तो महसूस करें कि श्वास के साथ परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके अंदर शीतलता का प्रभाव बढ़ रहा है। और जब श्वास बाहर जा रही है तो आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जाएं श्वास के साथ बाहर जा रही हैं। श्वास के अंदर जाने पर सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं और श्वास के बाहर जाने पर नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर जा रही हैं। शरीर के रोग बाहर जा रहे हैं, शरीर की समस्याएं बाहर जा रही हैं। लगातार प्रत्येक श्वास के साथ कल्पना करते रहें। ये श्वास अमृत के समान अंदर शीतलता का प्रभाव बढ़ा रही है। प्रत्येक श्वास एक नया जीवन लेकर आ रही है। अंदर आने वाली श्वास ही जीवन है और बाहर जाने वाली श्वास ही मृत्यु। और मृत्यु और जीवन का सफर लगातार इन श्वासों के डोर पर चल रहा है। इन श्वासों का एहसास करते रहें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों को महसूस करते रहें। श्वासों का एहसास करते रहें। प्रत्येक श्वास को महसूस करते रहें। प्रत्येक जाने वाली श्वास का एहसास करते रहें। और श्वास के साथ देखें आपका शरीर, आपका मन आप शांत होते जा रहे हैं। एक गहरी शांति में आप डूबते जा रहे हैं। एक अनंत गहरी शांति, गहरी शांति का प्रभाव आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और आप गहरी शांति में डूबते जा रहे हैं।
गहरी शांति के साथ जो भी ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। लगातार इस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते जाएं। ये ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता जाए, ऊर्जा की तरंगें लगातार तेज होती जाएं। वो अपने मन के विचारों को महसूस करें। मन दास्ता का स्रोत हो सकता है, दास्ता का कारण बन सकता है, और मन मुक्ति का भी कारण बन जाता है। मन इस संसार का द्वार भी है, प्रवेश का द्वार भी है, लेकिन इस संसार से बाहर निकलने का भी द्वार है। ये मन नरक की ओर भी ले जा सकता है, और ये मन ही स्वर्ग की ओर भी ले जा सकता है। ये निर्भर करता है आपकी चेतना शक्ति पर कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। आप अगर नरक का रास्ता चुनते हैं तो नरक की ओर जाते हैं, नकारात्मकता की ओर जाते हैं, और अगर स्वर्ग का रास्ता चुनते हैं तो सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। अगर मन का सही से उपयोग किया जाए तो ध्यान बन जाता है, और मन का गलत उपयोग किया जाए तो पागलपन भी बन सकता है। ये तो हमारी चेतना के प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। हम परमात्मा के रास्ते पर भी चल सकते हैं और भौतिकता के रास्ते पर भी चल सकते हैं। अंधकार और प्रकाश दोनों की संभावनाएं हैं। मन तो खेत की तरह है जिसमें जैसे बीज डालोगे वैसे ही फसल उग जाती है। अगर बबूल के पेड़ लगाते हैं तो बबूल ही नजर आते हैं, कांटे ही नजर आते हैं। अगर आम के वृक्ष लगाते हैं तो उसकी मिठास भी जीवन को आनंदित जरूर करती है। मन को मित्र भी बना सकते हो, मन को शत्रु भी बना सकते हो। ये सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। हम क्या चाहते हैं, हमारी चेतना क्या चाहती है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है यदि तुम मन को अपना उपकरण बना सकते हो तो अपनी दास्ता तो मन वह मार्ग बन जाता है जिसके द्वारा चरम साध्य तक पहुंच सकते हैं। अगर मन को गुलाम बना लिया तो फिर आपके कहे अनुसार चलने लगता है। जैसा आप आदेश देते हैं वैसे ही विचार करने लगता है, और फिर वही प्रकट होता है जो हम चाहते हैं। लगातार हमारी चेतना सूक्ष्म होती चली जाती है। लगातार जो ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते जाएं। जो तरंगें जागृत हो रही हैं उन तरंगों को महसूस करते जाएं। और इन तरंगों के साथ मन की स्थिति को भी महसूस करते जाएं।
कि मन आपका गुलाम है या मन मालिक है। अगर ये मालिक है तो आपकी मनोव्यथा अंधकार की ओर जाती है, भौतिकता की ओर दौड़ती है। और अगर आप इसके मालिक हैं तो फिर आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उस पर ऊर्जा की ओर ले जाता है, जहां पहुंच कर आपको शांति और आनंद मिलता है। संसार की सारी क्रियाएं, सारी विधियां, सारे मार्ग केवल और केवल मन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। कैसे मन का सही प्रयोग किया जाए, कैसे मन का मालिक बना जाए, कैसे मन को अमन बनाया जाए। आप देखते हैं कि कई बार जब आप मन की बातों पर, मन के विचारों पर अपनी चेतना शक्ति को लगाते हैं तो मन आपकी बातों का विरोध भी कर रहा होता है और सहयोग भी कर रहा होता है। कई बार वो नकारात्मकताओं का संयोग करता है, कई बार वो सकारात्मकता का भी समर्थन करता है। सब मन का खेल है। एक व्यक्ति प्रकाश से अगर अंधकार की ओर गया है अगर पागलपन की ओर गया है, नकारात्मकता की ओर गया है, तो उसने भी मन का ही प्रयोग किया है। और अगर कोई परमात्म तत्व को पाया है, कोई प्रकाश की ओर गया है, तो उसने भी मन का ही प्रयोग किया है। क्योंकि मन के रास्ते से तो सबको गुजरना पड़ता है। बिना मन के संभव ही नहीं है कि आप कुछ कर पाओ। और जब आप मन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने लगते हो तो फिर ये जैसा आप कहते हैं वैसा ये मानने लगता है। आप आंख बंद करके बैठते हैं तो मन यहाँ भी विरोध कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो यह आपको समझा देता है कि अब ध्यान में आपको आनंद आने लगा है। जब आपकी चेतना इसको समझाती है तो मन भी समझने लगता है और मन को भी आनंद आने लगता है। और जब मन के स्तर पर आनंद और शांति मिलने लगती है तो फिर हम ध्यान से विमुक्त नहीं होते। ज्यादातर साधक शुरू में मन के विचारों से, मन की दास्ता के कारण ही 2 दिन 4 दिन ध्यान करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जब लंबे समय तक मन को आनंद और शांति मिलने लगती है तो फिर ध्यान छूटता नहीं। फिर तो जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। पूरा जीवन लगातार चलता रहता है और लगातार अभ्यास करते करते एक समय आता है जब ये स्वयं नष्ट हो जाता है। जब हम मन को स्वीकार कर लेते हैं, मन की दास्ता को स्वीकार कर लेते हैं तो मन बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। बहुत सारे स्वप्न की दुनियाएं आपको दिखाता है और बहुत सारे भावों में हम लगातार दौड़ते रहते हैं और अंत में वही दुख का कारण बनता है, वही पागलपन का कारण बनता है, वही रोगों का कारण बनता है।
और अगर वही मन गुलाम बन जाए तो समग्रता उत्पन्न हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, समता उत्पन्न होने लगती है। अंधकार से प्रकाश की ओर लगातार आप बढ़ते चले जाते हैं। लगातार ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता जाता है। मन के एक छोर से दूसरे छोर की दौड़ है ये, नकारात्मकता से सकारात्मकता की दौड़, भौतिकता से आध्यात्मिकता की दौड़, जहाँ शांति और आनंद की लहरें आपके अंदर जागृत होती हैं और कॉस्मिक एनर्जी से आप जुड़ जाते हैं और फिर वो एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। अनेक तरंगों के रूप में आपके अंदर वो एनर्जी जागृत होती है और उस एनर्जी का, उन तरंगों का आप एहसास कर पाते हैं। अद्भुत एनर्जी, अद्भुत तरंगें आपके अंदर जागृत होती हैं। सारा असत्य, सारा दुख, सारे रोग क्लीन हो जाते हैं। जीवन का अंधकार मिट जाता है और फिर केवल और केवल प्रकाश बचता है, सत्य बचता है, आनंद बचता है, शांति बचती है। लगातार ऊर्जा का एहसास करते रहें। जीवन को कहीं भी स्थिर करने के लिए केवल मन है और मन के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। इसलिए मन के द्वारा ही मन के पार जा सकते हैं और या फिर मन में ही उलझ कर भी समाप्त हो सकते हैं। तो मन का उपयोग करना है। जितना आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे, जितना आप इसका गलत उपयोग करेंगे, उतना ही दुखों की गर्त में गिरते चले जाएंगे। वह जीवन दुखमय बन जाता है जब मन की बातों को सुलझते चले जाते हैं, बातों में उलझते चले जाते हैं, मन के मानते चले जाते हैं। मालिक बन जाता है मन और दास बन जाते हैं हम। और एक परछाई जो मन के पीछे चल रही है, उसको तुम कह नहीं पाते कि रुक जाओ। हर मन को नई नई आशाएं देते चले जाते हो और मन आपको भी एक दिलासा देता चला जाता है कि कोई बात नहीं, आज दुख है तो कल सुख भी मिल जाएगा। आज समस्या है तो कल समस्या ठीक भी हो जाएगी। आज रोग है तो कल ठीक भी हो जाएगा। एक स्वप्न की दुनिया में लगातार मन ले जाता है। लगातार आपको एक ऐसी दुनिया में जहां दुख भरी दुनिया है, जहां पूरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। इसी को हम नरक भी कहते हैं और इसी को नकारात्मकता भी कहते हैं, इसी को बीमारियां भी कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ध्यान के द्वारा जब आप गहराई में डूबते हैं, मन एकाग्र होता है, मन स्थिर होता है, तो आपके अंदर प्रकाश जागृत होता है। प्रकाश की लहरें आपके अंदर जागृत होती हैं और प्रकाश की लहरों से ही आपके अंदर सकारात्मकता का प्रवाह दौड़ने लगता है। लगातार सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता चला जाता है।
जैसे आप अपने हाथों को या पैरों को कहते हैं कि वो गति करें, और जब तब वो गति करते हैं, और जब कहते हैं कि रुक जाओ तो रुक जाते हैं। तो मालिक को अपने हाथों के, अपने पैरों के, अपनी सभी इंद्रियों के, तो ऐसे ही मन के भी मालिक बनना है। मन को अंधकार से ज्यादा प्रेम है, लेकिन चेतना को प्रकाश प्रेम है। मन हमेशा अपने अंधकार में ले जाने की कोशिश करता है, और चेतना हमेशा प्रकाश में लाने की कोशिश करती है, और इन तीनों के बीच में द्वंद्व चलता ही रहता है। और अब आपके ऊपर स्वीकार करने का पूरा अधिकार होता है कि आप किसको स्वीकार करें, अंधकार को स्वीकार करें या प्रकाश को स्वीकार करें। आप स्वयं देखें कि आप सोचना नहीं चाहते, लेकिन मन लगातार सोचता चला जाता है। कई बार तुम सोने की कोशिश करते हो, लेकिन मन इतने विचारों में उलझा जा देता है कि पूरी रात नींद नहीं आती। ऐसे बहुत सारी घटनाएं लगातार रोज घट रही हैं, जहां आप महसूस करते हैं कि मन ही आपको चला रहा है, और वो आपकी सुनता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे इस मन को प्रकाश की ओर ले जाएंगे। और जब मन ये प्रकाश स्वीकार कर लेगा, जैसे इसने अंधकार को स्वीकार कर रखा है, वैसे ही प्रकाश को भी स्वीकार कर लेगा। क्योंकि जन्मों से इस मन ने केवल अंधकार को देखा है। इसकी मान्यताओं में, इसके संस्कारों में अंधकार समाया हुआ है। लेकिन जब इसको प्रकाश के दर्शन होते हैं, उस परमात्मा की ऊर्जा का दर्शन होता है, उसका एहसास होता है, तो फिर अंधकार का त्याग करके प्रकाश में आ जाता है, और फिर आपका सहायक बन जाता है। मन के बिना कुछ संभव नहीं है। एक एक शब्द भी मन के बिना संभव नहीं है। ये शब्द मन से ही उपज रहे हैं, और जो आप एहसास कर रहे हैं, ये भी मन के द्वारा ही कर रहे हैं। और मन लगातार इन एहसासों को करता चला जा रहा है, इस आनंद की दुनिया में डूबता चला जा रहा है। लगातार ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सारी स्मृतियां मन के साथ जुड़ी हैं, और जन्मों की स्मृतियां हैं, इसीलिए भटकाव भी बहुत हैं। लेकिन जो परमात्मा की ऊर्जा आ रही है, जो परमात्मा की ऊर्जा का एहसास आप कर रहे हैं, इस ऊर्जा के साथ आपका शरीर, आपका रोग खत्म होता जाता है। शरीर के समस्त सेल्स पुनर्जीवित होना शुरू हो जाते हैं। शरीर के जितनी भी नकारात्मक सेल्स हैं, भाव हैं, विचार हैं,
वो सब नष्ट होते चले जाते हैं। शरीर का रोम रोम ऊर्जा से भरता चला जाता है, रोम रोम में ऊर्जा की तरंगें जागृत होती चली जाती हैं। और एक गहरी शांति लगातार बढ़ती चली जाती है। मन की समस्त स्मृतियां मिटनी शुरू हो जाती हैं। जन्मों के भ्रम मिटने शुरू हो जाते हैं। ध्यान जन्मों के कर्मों को खत्म करने का तरीका है। ध्यान से हम जन्मों की स्मृतियों को मिटाना शुरू करते हैं। वो स्मृतियां जो बार बार आपको कष्ट देती हैं, वो मान्यताएं बार बार जो आपको कष्ट देती हैं, वह धीरे धीरे मिटती चली जाती हैं। और आप गहरी चेतना में डूबते चले जाते हैं। लगातार और गहरी चेतना में डूबते चले जाते हैं। तो इस प्रकार लगातार मन की समाप्ति होती चली जाती है। मन के आप मालिक बनते चले जाते हैं। और ये प्रकाश और ये शांति और ये आनंद की लहरें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। तो जो ऊर्जा बढ़ रही है, लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी शांति बढ़ती जा रही है। ऊर्जा का झरना आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। आपका रोम रोम इस ऊर्जा से, इस प्रकाश से भरता जा रहा है। लगातार शांत इस ऊर्जा का एहसास करते रहें, केवल साक्षी बने रहें। पूर्ण शांति के साथ, बिना किसी विचार के साथ ऐसे ही बैठे रहें। याद रहे, शरीर को हिलाना नहीं है। जो केवल तरंगे आ रही हैं, उनका एहसास आपको करना है। लगातार तरंगों का एहसास आपको करना है। गहरी शांति, सब ठहर चुका है, रुक चुका है। आपके शरीर की गति, आपके मन की गति, आपकी चेतना की गति सब रुक चुकी है। गहरी शांति, गहरा अनुभव,
डूबते जाएं। अनुभव करते जाएं। एहसास करते जाएं। गहरी शांति में डूबते जाएं। और इस शांति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। ये जो शांति का अनुभव हो रहा है, इस शांति के अनुभव के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हों, श्वासों के प्रति सजग हों और अपने चेहरे को देखें। जैसे आईने में आप अपने आप को देखते हैं, उस प्रकार अपने चेहरे को देखें और इस चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें। ये चेहरा मुस्कुराने लगे। और इसकी मुस्कुराहट लगातार बढ़ती जाए। लगातार इसकी मुस्कुराहट को बढ़ाने की कोशिश करें। पूरी ऊर्जा के साथ मुस्कुराहट बिखेर कर जो आनंद की अनुभूति हुई है उसका उत्सव बनाएं। धीरे धीरे मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाए। गहरी खिलखिलाहट आपके अंदर गहरी जागृति, आपका रोम रोम इस खिलखिलाहट से आनंद बनाए, उत्सव बनाए। आपका मन भी उत्सव बनाने लगे। इस मुस्कुराहट से रोम रोम में एक आनंद की लहर दौड़ने लगे। पूरा शरीर आनंद से भर जाए, पूरा शरीर खुशियों की लहर दौड़ने लगे और फिर पूरी शक्ति से धीरे धीरे इस खिलखिलाहट को बढ़ाते जाएं और खुलकर हंसें। पूरी शक्ति से हंस सकते हैं, जितने भी आप चाहें जोर से हंस सकते हैं। हंसना ही जीवन है और जीवन की तरंगों का आनंद है। तो इन तरंगों का आनंद लेते हुए दोनों हाथों की हथेलियों पर रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।